हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं इस वक्त की बड़ी खबर सभी विद्यार्थियों के लिए जो कॉलेज परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो कॉलेज परीक्षाओं को लेकर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर ने बड़ा निर्णय लिया है कोरोना महामारी को देखते हुए। तो बता देते हैं आपको महत्वपूर्ण निर्णय में उन्होंने क्या डिसीजन लिया है। बीए, बीएससी, बीकॉम है या एमए है, बीएड है, इन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो किस प्रकार से इनको प्रमोट किया जाएगा, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको सभी तरह के अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या बीसीए के हैं, इन विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में अस्थायी रूप से प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इनको प्रथम वर्ष का प्रमाण पत्र देने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही द्वितीय व तृतीय वर्ष के औसत अंकों के आधार पर अंतिम वर्ष की अंक तालिकाओं के साथ प्रथम वर्ष की अंक तालिका प्रदान की जाएगी और इनकी प्रोन्नति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी। यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए। इसके साथ ही जयनारायण विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को तृतीय वर्ष में प्रथम वर्ष के जो सैद्धांतिक और प्रायोगिक है अंक है उनके आधार पर प्रश्न पत्र के अनुसार 5% अंक बढ़ाकर अस्थायी रूप से जो है कर्मोन्नत करने का निर्णय ले लिया गया है और उक्त जो कर्मोन्नति है वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी। तो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को भी तृतीय वर्ष में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बात कर लेते हैं अब तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम व द्वितीय वर्ष के उनके जो सैद्धांतिक और प्रायोगिक अंक हैं उनके आधार पर प्रश्न पत्र के अनुसार 5% अंक बढ़ाकर अस्थायी रूप से जो है कर्मोन्नत करने का निर्णय ले लिया गया है। यानी कि द्वितीय वर्ष, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष जो तीनों वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है जेएनयू विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को। और ये जो निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा। इसके साथ ही बता दें आपको महत्वपूर्ण बात कि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम व द्वितीय वर्ष के अगर किसी के ड्यू प्रश्न पत्र है तो उनमें भी उत्तीर्ण प्रश्न पत्रों में से जो उत्तीर्ण है उसके औसत अंकों के आधार पर अंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। और इसके साथ ही स्नातक पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषयों के भी अगर ड्यू पेपर है तो उनको भी उत्तीर्ण अंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण निर्णय ये है स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अंक सुधार व अतिरिक्त विषय के विद्यार्थियों को विशेष परिस्थितियों में आगामी सत्र की परीक्षाओं में बैठने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही बीपीएड, एमपीएड के विद्यार्थियों की 50% विषयों की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। ऐसे में उनके प्राप्त अंकों के आधार पर शेष रहे विषयों के प्रश्न पत्र के औसत अंकों के आधार पर अंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है और इनके प्रायोगिक प्रश्न पत्रों के अंक पूर्व में लिए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उसी अनुपात में दिए जाएंगे। इसके साथ ही बीएड, एमएड सभी प्रकार के जो पाठ्यक्रम हैं बीएड, एमएड के, उनके प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में अस्थायी रूप से क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही इनको प्रथम वर्ष का प्रमाण पत्र देने का भी निर्णय लिया गया है और साथ ही एनसीटीई की जो शर्तें हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो बीएड विद्यार्थियों को भी द्वितीय वर्ष में अस्थायी रूप से क्रमोन्नत किया जाएगा और इनको प्रथम वर्ष का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एमए, एमकॉम, एमएससी, सीबीएस पाठ्यक्रम स्कीम के विद्यार्थियों के लिए। अभियांत्रिकी को छोड़कर एमबीए सेमेस्टर स्कीम के समस्त द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रथम सेमेस्टर के औसत अंकों के आधार पर तृतीय सेमेस्टर में अस्थायी रूप से क्रमोन्नत किया गया है। इसके साथ ही चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय के औसत अंकों के आधार पर और प्रश्न पत्र के 5% अंक के आधार पर अस्थायी रूप से क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। और विशेष परिस्थिति में जिन कक्षाओं में सत्र 2019-20 में सम विषम दोनों सेमेस्टर की परीक्षाएं किन्हीं कारणों से आयोजित नहीं करवाई जा सकी, वहां इन्हें अगली कक्षा के विषम सेमेस्टर में अस्थायी रूप से क्रमोन्नत किया जाएगा और इससे संबंधित सम विषम सेमेस्टर का परिणाम बाकी रहे सेमेस्टर की संपूर्ण परीक्षाओं के प्राप्तांक के औसत अंकों के आधार पर प्रसारित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो जेएनयू में चलते हैं उनको लेकर। तो एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र है, इनमें क्या होगा कि इन पाठ्यक्रम में परिस्थितियों के अनुसार जब भी संभव होगा तो परीक्षा करवाने का निर्णय लिया गया है। तो एक वर्षीय पाठ्यक्रम वालों की परीक्षा हो सकती है, ऐसा निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही एमए, एमकॉम, एमएससी वार्षिक पद्धति के जो एमए प्रीवियस के छात्र हैं, इसके साथ ही बीए, बीकॉम ऑनर्स प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में अस्थायी रूप से क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही पूर्वाध व प्रथम वर्ष का प्रमाण पत्र देने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अंतिम वर्ष के औसत अंकों के आधार पर अंतिम वर्ष की अंक तालिका के साथ प्रीवियस व प्रथम वर्ष की अंक तालिका प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही एमए, एमकॉम, एमएससी के जो फाइनल ईयर के छात्र हैं और साथ ही बीए, बीकॉम ऑनर्स के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी को पूर्वाध
यानी प्रीवियस व प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर प्रश्न पत्र में 5% अंक बढ़ाकर अस्थायी रूप से क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया और यदि परिस्थिति संभव हुई तो इनकी परीक्षाएं भी करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो MA MCOM MSc फाइनल ईयर के बारे में ये है कि इनको अस्थायी रूप से क्रमोन्नत किया जाएगा, लेकिन साथ ही इनकी परीक्षाएं करवाई जा सकती है अगर परिस्थिति संभव हुई तो। इसी प्रकार जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश अनुसार LLB LLM BA LLB BBA LLB पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को इस शर्त के साथ क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया है कि उनके द्वारा आगामी सत्र में परीक्षा उत्तीर्ण के पश्चात अंक तालिका प्रदान की जाएगी। किसी कारण से विद्यार्थियों की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसकी क्रमोन्नति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। यानी उसमें एक शर्त रखी गई है LLM जो BA LLB करते हैं उनके लिए कि आगामी सत्र में परीक्षा उत्तीर्ण के पश्चात अंक तालिका प्रदान की जाएगी, उनको उत्तीर्ण करनी होगी परीक्षा। इसके साथ ही BA BCom BSc ऑनर्स कक्षाओं के छात्रों के लिए भी अन्य कक्षाओं में जो क्रमोन्नति के जो नियम है प्रोन्नति के वो नियम लागू होंगे। और लास्ट बात इंपॉर्टेंट वो ये कि जो अगला सत्र है 2020 की उसका प्रारंभ 1 सितंबर से प्रस्तावित है और कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कक्षा में सीधा अध्यापन कार्य शुरू नहीं होगा। फिलहाल अभी कक्षाएं ऑनलाइन ही होगी और स्थिति सामान्य होने पर अध्यापन कार्य शुरू करवाया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण आदेश हैं सभी विद्यार्थियों के लिए। JNU विश्वविद्यालय के अंदर या JNU यूनिवर्सिटी के अंदर जो अध्ययनरत है, चाहे वो BA BSc हो, BCom हो, MA हो, उन B.Ed वाले हो, उन सब को लेकर ये महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं जयनारायण विश्वविद्यालय द्वारा। तो सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष। इसके साथ ही स्नातक पाठ्यक्रम के ड्यू प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण औसत अंकों के आधार पर अंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। स्नातक पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय ड्यू पेपर के लिए उत्तीर्ण अंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। और इसी प्रकार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अंक सुधार व अतिरिक्त विषय के विद्यार्थियों को विशिष्ट परिस्थिति में आगामी सत्र की परीक्षा में बैठने का निर्णय लिया गया है। तो कई प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। B.Ed M.Ed प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को भी द्वितीय वर्ष में अस्थायी रूप से क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया है और प्रथम वर्ष का प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण खबर थी सभी विद्यार्थियों के लिए जो JNU यानी जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर में अध्ययनरत है, तो उनको लेकर ये महत्वपूर्ण अपडेट है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।